सभी को नमस्कार। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के कर्णधार पितामह सुभाष पत्री जी उन नायिकाओं में से एक जिन्होंने ध्यान को जन जन तक फैलाने की मशाल लेकर ये बीड़ा उठाया है। डॉक्टर संगीता नेहरा, सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी व्यूअर्स और इसके अलावा YouTube पर भी सभी सुनने वाले मित्रों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे डॉक्टर संगीता ने इस डिस्कशन का एक भाग बनाया। ये डिस्कशन एक त्रिपुरा सुंदरी इतनी सटीक आज की डिस्कशन है कि आज के समय में औरत को औरत के द्वारा खुद को जानना बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार शिव शक्ति प्रकृति में कण कण में समाई हुई है, उसी प्रकार इस जगत में नारी का जो रोल है, नारी की जो विद्यमानता है, नारी का जो कार्य है, वो हर पग पग पर हमें दिखाई देता है। वो पग पग पर उसकी विद्यमानता आवश्यक है और वो दिखाई भी देती है। उसने अपना जीवन अपने लिए ना जीकर वो परिवार के लिए, समाज के लिए जीती है। जीना शब्द बहुत छोटा है, वो उस पर निछावर करती है। जैसे अभी कई साथियों ने इस बात पर चर्चा की कि जो ही वो खुद जन्म लेती है और सृष्टि को आगे बढ़ाने में दूसरे बच्चों को जन्म देती है, इस सारी प्रक्रिया में उसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चा कंसीव करती है औरत, तो उस समय जिस प्रकार की उसकी भावनाएं हैं, जिस प्रकार का उसका जीवन है, वही संतान पर पूरा असर डालता है। और जैसे अभी मैं दूसरे प्रोग्राम पर डॉक्टर संगीता नेहरा का सुन रही थी, उन्होंने बताया कि जब मेरी बच्ची पेट में थी तो मैंने लोरी गा गा के उसको पाला, और लोरी गाने से जो भाव, जो विचार वो अपने बच्चे में डालना चाहती थी, उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। तो इस प्रकार औरत का प्रयत्न शुरू से ही शुरू हो जाता है। उसका योगदान यानी वो अपना जीवन दूसरों के लिए जीती है, इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। उसके अंदर ये भावना क्यों आई है? क्योंकि उसके अंदर परमात्मा ने यूनिक फेमिनिन क्वालिटीज दी हैं, जो को पुरुष को नहीं बख्शी गई हैं, और वो है ममता और प्रेम। प्रेम का जो खजाना है, ममता का जो वेल्थ है उसके पास, वो पुरुष के पास नहीं है। वो इसको जितना लुटा सकती है, उतना ही वह बहुत अधिक रूप में इस संसार में मदद करती है। जो ये प्रेम करने की उसकी भावना है, यह तभी संरक्षित रहेगी और तभी वह अपने कर्तव्यों का पालन सही प्रकार से कर पाएगी, जब वह अपने आप को औरत के रूप में स्थापित कर लेगी और उस बात पे बिलीव भी करेगी। वो अगर पुरुष जैसा दिखने की दौड़ में, पुरुष जैसा बनने की दौड़ में शामिल होती है, तो वो अपना जो नेचुरल प्राकृतिक स्वरूप है उससे दूर हो जाती है और वो विकृत रूप बन जाता है। इसलिए सभी महिलाओं को हमें ये देखना है कि हम जो हमारे कुदरती गुण परमात्मा ने हमें दिए हैं, उनका हम सदुपयोग करें। आपने देखा होगा कि अभी दया बहन ने बताया कि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं ने अपना योगदान दिया है, चाहे ऋषिकाएं हुई हैं, चाहे कृषि के क्षेत्र में है, खेल के क्षेत्र में है, व्यापार के क्षेत्र में है, सभी महिलाएं आगे आकर अपना पूर्ण योगदान दे रही हैं। लेकिन आज आधुनिकता की दौड़ में, फैशन की दौड़ में, डिजिटलाइजेशन की दौड़ में औरत ऐसी उलझ गई है कि वो समझ नहीं पा रही कि उसे क्या करना है। अगर हम डिजिटलाइजेशन का देखें तो लाइफ इतनी तेज और इतनी भागम भाग की हो गई है कि उसका जीवन एक मशीन बनकर रह गया है। और
इसी डिजिटलाइजेशन में जैसे मोबाइल का दुरुपयोग है, कंप्यूटर का दुरुपयोग है, उसके कारण क्राइम अगेंस्ट वुमेन बहुत हो गए हैं। हम ये नहीं कहते कि आज ज्यादा हो गए हैं, पहले कम थे, हर युग में ऐसा होता रहा है, लेकिन इसने और एक्सिलरेट किया है स्पीड को। इस बात को शायद आप सभी माने। मोबाइल पे जो अश्लीलता परोसी जा रही है, कंप्यूटर पे जो अश्लीलता परोसी जा रही है, वो जो हमारी संतति है, वो जो हमारी जनरेशन हैं, उनको बहुत ज्यादा खराब कर रही है। और ये संतति ही हमारी पूंजी है। अगर यही खराब हो गई तो फिर देश काहे का देश रहेगा, काहे का संसार रहेगा। ये तो एक ऐसी जगह हो जाएगी जहां मुर्दा गंदे लोग रहते हैं, जिनका कोई अपना उद्देश्य नहीं है, कोई जीवन का लक्ष्य नहीं। तो हमें फिर क्या करना चाहिए? अभी एक बहन ने बताया कि हमें बिलीव करना चाहिए, दूसरी चीजें अपना कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, उद्देश्य करना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो एक बात कही मेडिटेशन की, उसी बात पर मैं जोर देना चाहूंगी। विनीत जी ने जो कहा कि ये जो मेडिटेशन है, इसमें चाहे स्त्री हो या पुरुष, प्रत्येक ह्यूमन बीइंग, प्रत्येक मानव को एक ऐसा रास्ता मिल सकता है जिससे कि वह इन दुर्गुणों से बच सकता है। कौन से दुर्गुणों से? जो शरीर, बुद्धि और मन से उत्पन्न होते हैं, जो हमें बुराई की तरफ ले जाते हैं। जैसे पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में यह विश्वास है कि एक ही जन्म है, जितना आपने भोगना है भोग लें। शरीर का पूरा भोग करने में उन्होंने ऐसी अंधी दौड़ शुरू कर दी है कि उसका असर हम लोगों पर, हमारे पूर्व में भी दिखाई पूरी तरह से अब देना शुरू हो गया है। तो इसके लिए, इसे हमारी सभ्यता को बचाने के लिए, औरत की अस्मिता को बचाने के लिए, मुझे तो आज के युग में एक ही यंत्र दिखाई देता है जो जिसको अगर हम सदुपयोग करें तो हम आगे बढ़ सकते हैं, और वो है ध्यान का यंत्र, जो हम लोग जन जन तक फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसके लिए मैंने एक सुभाष पत्री जी का अभी इंटरव्यू भी सुना, उसमें उन्होंने जो इंटरव्यूअर थी, उन्होंने पूछा कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए तो आप पहला काम क्या करेंगे? तो पत्री जी ने कहा कि पहला मैं ध्यान कंपलसरी कर दूंगा। ये उनकी बात 16 आने से ही है कि ध्यान को कंपलसरी किया जाना चाहिए। हमारी जो शिक्षण संस्थाएं हैं, जो हमारे शिक्षा के करिकुलम है, सिलेबस है, उसमें ध्यान को डाला जाना चाहिए। पहली कक्षा से लेकर 10वीं तक, 10वीं से लेकर MA PhD तक जो सिलेबस बनना चाहिए, वो सिलेबस भी विशेषज्ञों के द्वारा तैयार करके और ध्यान को इंट्रोड्यूस कराना बहुत आवश्यक है, ताकि हर एक ह्यूमन बीइंग ये महसूस कर सके कि वो केवल शरीर, बुद्धि और मन ही नहीं है, उसके पार एक वास्तविकता उसकी बीइंग के होने की, वह क्या है, वो कौन सी चीज है जो उसे दूसरे पशु पक्षियों से, पेड़ पौधों से अलग करती है। अब हमारा बात कर रहे हैं, कौन सी ताकत है जिसके द्वारा हम ये बात कर रहे हैं? अगर ये ताकत चली जाती है तो उसी वक्त हमें शव कह दिया जाता है कि शव को नीचे उतारो, अब ये जीवित नहीं है। तो जो शक्ति, जो हमारा होना है, जो हमें जीवित बनाए रखती है, जब हम उसका एहसास करते हैं, उसमें जीना सीख जाते हैं, तो हमें जो ये बुराइयां हैं, दुराचार हैं, मारकाट है, नफरत है, इन चीजों से छुटकारा मिल सकता है। हम वास्तविकता को पहचानना शुरू कर देते हैं, हमें जो असलियत है, असली चीज है, वो दिखाई देनी शुरू होती है। वरना हम इंटेलेक्ट से, मन से, इनके पर्दों से, इन चश्मों से जब हम देखते हैं तो हमें चीजें रंगीन दिखाई देती हैं, उसी तरह की दिखाई देती हैं जैसा मन हमें दिखाना चाहता है, हमारी बुद्धि हमें दिखाना चाहती है। तो इसलिए मेरा तो कहना यह है कि अगर औरत की स्थिति को सुधारना है, औरत को आगे बढ़ना है, औरत को इस सृष्टि में अपना बहुमूल्य योगदान देना है, तो आज हमें अपनी शिक्षा में ध्यान को इंट्रोड्यूस अवश्य करना चाहिए, तभी हम अपने उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। मैं डॉक्टर संगीता को और उनकी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने ये कार्यक्रम त्रिपुरा सुंदरी आयोजित किया और मुझे उसमें आमंत्रित किया। बहुत बहुत धन्यवाद।